अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़। और एक नेचुरोपैथ की हैसियत से मैंने अपने चैनल पर बहुत से नुस्खा जात आपके लिए शेयर किए हैं। कुकिंग के दौरान भी आपके साथ ऐसी हर्ब्स शेयर करती हूँ जो आपके खाने को मज़ेदार बनाने के साथ साथ उसकी अफादियत को भी बढ़ाती हैं। तो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, आपको खाना बहुत जल्दी बनाना होता है और आप चाहती हैं कि खाना लजीज भी बने, तो ये राइट चैनल है जिस पर आप आ चुके हैं। सिर्फ आपने करना यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम बनाने जा रहे हैं सवैयां, और हम बनाएंगे बगैर कस्टर्ड के थिक सवैयां। जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध ले लिया है एक बर्तन में। उसे आपने चूल्हे पर रख लेना है ताकि उसको उबाली आ जाए। अब जैसे ही आप दूध गर्म होने के लिए रखेंगे, साथ ही आपने इसमें चीनी ऐड कर लेनी है हस्बे जायका। जो आप जायका पसंद करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा चीनी आपने डाल लेनी है, क्योंकि जब आप सवैयां डालेंगे तो आपकी जो चीनी है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। फिर दूसरे चूल्हे पर आपने एक खाली पैन रखना है, उसमें कोई घी कोई ऑयल कुछ भी नहीं डालना। खाली पैन रखना है, हल्का सा गर्म करना है और उसमें आपने सवैयां डालकर सवैयों को भून लेना है। यानी कि खाली बर्तन में आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको भूनना है, इतना कि इसके कलर चेंज हो जाए, इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। ठीक है, और ये याद रखना है कि कोई ऑयल वगैरह का इस्तेमाल आपने यहाँ पर नहीं करना, और आंच को बहुत तेज नहीं रखना कि सवैयां जल जाएं, और ना ही आंच बहुत कम होनी चाहिए। अच्छा, दूध में शुगर मैंने आपको बताया कि आपने पहले लाजमी ऐड कर लेनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दूध में सवैयां मिक्स करने के बाद जब चीनी डालते हैं तो दूध फट जाता है। यहाँ मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मैंने सवैयों को भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ चूल्हे पर दूध गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। अब आपने वो सवैयां सारी इस दूध में मिक्स कर देनी है और चम्मच से इसको हिला देना है। हल्के हाथ से थोड़ी सी देर आपने इसको हिलाना है। चीनी हम ऑलरेडी इसमें शामिल कर चुके हैं। अब जो नट्स आपने इसमें डालने हैं, मतलब कोई से भी आप जो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहें। मैं यहाँ पर इसमें नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अलावा मैं इसमें मेवा डालूंगी। तो नारियल मैंने पहले ही काट लिया है। आप इसको ग्रेटेड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, कट करके भी डाल सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आप लोगों को पसंद हो आप इसमें डाल दें। बादाम डालना चाहते हैं वो भी इसी स्टेज पर डाल दें। इसका फायदा ये होगा कि दूध में साथ ही जब ये नट्स पक जाएंगे तो दूध में नट्स का जो टेस्ट है वो भी शामिल हो जाएगा। एंड में जब आप डालेंगे तो वो जस्ट ये होगा कि मुंह में जब नट्स आएंगे तो पता चलेगा और उसका टेस्ट आएगा। साथ जब आप ऐड करेंगे तो दूध में भी उसका जायका चला जाएगा। अब आपने सवैयों को दूध में पका लेना है। वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चम्मच हिलाते रहे और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि सवैयां गल भी चुकी हैं और थिक होना शुरू हो गई हैं। जब ये थिक हो जाए तो इतनी स्टेज पर ही, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडी होंगी तो मज़ीद थिक होंगी। एक मुट्ठी मैंने यहाँ पर लिए हैं रेज़न, मेवा, यानी आपने धो लेना है अच्छे तरीके से और इसमें शामिल कर लेना है। और मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने 1 किलो दही में आधा पाव सवैयों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, 125 ग्राम मेवा डालने के बाद मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून इलायची पाउडर लिया है, जो मैंने फ्रेश कूटा था ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे। जो पहले से कूटा हुआ है उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट इस दूध में इन चीज़ों को पकाएंगे और उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे सवैयां ठंडी होंगी वैसे वैसे आप देखें ये थिक होती चली जाएंगी। अभी ये मैंने फ्रिज में नहीं रखी हैं, ये फ्रिज के बाहर ठंडी की हुई हैं। जब ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए अपने सर्विंग बाउल में रखकर आपने इसे फ्रिज में रख देना है। ये ज़बरदस्त थिक भी होंगी और इसका एक बेहतरीन सा टेस्ट होगा। किसी भी बाउल में डालकर सर्व करें अच्छे से बाउल में।